नमस्कार सभी को, वेलकम टू सृष्टि IAS। करंट में हमारा इंटेस्ट चल रहा है और उससे रिलेटेड 3 क्लासेज हो चुकी हैं। पिछली क्लासेज में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। बचे हुए क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे। साथ ही सीसेट में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही CDS में पूछे गए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹800 तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹820 हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो साधारण ब्याज अगर 2 साल का ₹800 और हम ये जानते हैं कि ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है अगर ब्याज की दर में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर 2 साल का ब्याज ₹800 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली साल और दूसरी साल, पहली साल का ब्याज भी कितना ₹400 होगा और दूसरी साल का ब्याज कितना होगा ₹400 होगा। 400 + 400 2 साल का टोटल साधारण ब्याज हुआ ₹800। अब बात करते हैं ₹820 चक्रवृद्धि ब्याज की। हम ये जानते हैं कि पहली साल के लिए चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो दोनों बराबर होते हैं क्योंकि मूलधन पर ही पहली साल ब्याज मिलता है। लेकिन दूसरी साल पहली साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ₹820 है। तो ये जो ₹20 का ब्याज मिला होगा ये पहली साल के साधारण ब्याज पर ही मिला होगा, तभी मिला के 400 + 400 + 20 ₹820 का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब हमें ये बात पता चली कि ₹400 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना है, ₹20 है। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर यानी कि ₹100 पर मिलने वाला ब्याज। तो ₹400 पर इंटरेस्ट मिल रहा है ₹20, तो ₹100 पर इतना मिलेगा। सोल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 5%। 5% हमारा यहाँ पर आंसर हुआ। बेहद आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पे किसी धन का दूसरे वर्ष का, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी, ये जो 39 क्वेश्चन है ये सेम 38 की तरह ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस कर दिया गया दोनों क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ₹400 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹450 है, तो वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर केवल दूसरे साल का साधारण ब्याज दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दूसरे साल का साधारण ब्याज ₹400 है तो पहली साल का भी कितना होगा, ₹400 ही होगा। तो पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट ₹400 हुआ और सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 400 हमें दिया ही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ₹450 है, यानी कि ये हो गया 400 + 50 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये ₹50 का इंटरेस्ट किस पर आया होगा, ये पहली साल के सिंपल इंटरेस्ट पर आया होगा। तो ब्याज की दर निकालनी है। 400 पर ₹50, 100 पर कितना, सोल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% यहाँ पर राइट आंसर हुआ डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दोनों ही एक जैसे है। क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में ₹4,500 तथा 6 वर्ष में ₹13,500 हो जाता है, तो वह धन क्या है। ये उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था। जब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रहा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट ये सब एक दूसरे के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। समझिए इस क्वेश्चन को। माना जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल में हो जाता है ₹4,500। ये ₹4,500 3 साल में हो गया और अगले 3 साल में ये टोटल हो जाता है ₹13,500। अब प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल पहली साल का अमाउंट और दूसरी साल का अमाउंट ये है, मतलब अगले 3 साल के मिलाकर इस तरीके से ये जो अमाउंट है ये आपस में क्या होंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। देखिए टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 3-3 साल का ही है। तो अब हमें ये देखना है कि 4500 और 13500 में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस का मतलब है कि अगर 4500 से 13500 को डिवाइड करेंगे तो कितना गुना आएगा। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप जानते होंगे कि किस तरीके से वो काम करती है। तो 4500 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हुआ 13500, यानी कि 4500 का 3 गुना 3 साल में राशि हो रही है। इसका मतलब प्रिंसिपल भी 3 साल में 3 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का 3 गुना ये हमें मिल रहा है 4500 रुपये। तो प्रिंसिपल जो हमारा आएगा वो आएगा 4500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1500 रुपीज। तो ए हमारा यहाँ पर आंसर हुआ, 41 का आंसर हुआ यहाँ पर ए। समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट इसके अंदर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। वह धन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 660 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। 10% वार्षिक दर से वो है 660 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, उसे आप समझिए। 10% वार्षिक दर है, तो 10% वार्षिक दर है तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10% होगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो होगा 10%, और इस पर भी ब्याज मिलेगा, वो होगा 1%। 10% का 10% कितना होगा, 1%। तो दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमें ओवरऑल 11% मिला। इस 11% की वैल्यू हमें दी हुई है 660 रुपये। तो 11% 660 रुपये है, तो 1% हमारा होगा यहाँ पे 60 रुपये। अब मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन 100% हुआ, 100% की वैल्यू हो जाएगी 6000 रुपये। तो राइट आंसर यहाँ पर हुआ सी, 6000। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, समझ में आ गया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टाइप के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। सभी क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे लगे करवा देने चाहिए उतने ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 49। रुपये 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्याज प्रति छमाही दे है, यहाँ पर हमारे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10%। तो एक साल में 2 छमाही होती है, तो रेट हमारे यहाँ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5%। अब 1.5 वर्ष में टोटल कितनी छमाही हो जाएगी, 3 छमाही हो जाएगी। तो समय हम यहाँ 3 साल लेकर चलेंगे। अब हमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आर हमें है, यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20, यानी कि 20 यूनिट पर हर 6 महीने में 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर हम कंपाउंड फैक्टर की बात करें, कंपाउंडिंग फैक्टर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 20 + 1, 21/20। ये सब मैं कॉन्सेप्ट क्लास में बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से कंपाउंडिंग फैक्टर होता है, क्या होता है। तो ये अब आप कॉन्सेप्ट क्लास में जाकर समझिएगा, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो। आइए अब यहाँ पर कंपाउंडिंग फैक्टर है 21/20। इसका मतलब ये हुआ हर 6 महीने में प्रिंसिपल खुद का 21/20 टाइम्स हो जाएगा। तो 6 महीने में 21/20 टाइम्स हुआ, फिर उसके अगले 6 महीने में फिर 21/20 हो जाएगा, फिर अगले 6 महीने में फिर 21/20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मिलाकर हुआ 9,261 डिवाइडेड बाई 8,000। अब यह कहने का मतलब ये हुआ कि 8,000 रुपये की जो राशि है वो 1.5 साल में 9,261 रुपये हो जाती है।
किस इंटरेस्ट से? 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यदि ब्याज छमाही दे हो। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 16,000 रुपये, तो 8,000 रुपये 16,000 रुपये को इंडिकेट कर रहा है। तो 8,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 16,000। तो जो हमारा अमाउंट है वह भी कितना होगा? 9,261 इंटू 2 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18,522 रुपये। यानी कि 1.5 वर्ष बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो इस रेट से 18,522 रुपये हो जाएगा। हमसे इस कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो CI हो जाएगा का अमाउंट 18,522 माइनस प्रिंसिपल 16,000 रुपये माइनस करेंगे 2,522 रुपये, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बी कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 2,522 रुपये, ये आंसर हुआ बी। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका। 41, 49 के बाद 50। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 33,600 रुपये तथा 8 वर्षों में 39,200 रुपये हो जाती है, तो ये धनराशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये जो धनराशि है वो साधारण ब्याज की दर पर कितना हो रही है। अब ये तो क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर देखिए माना कोई धनराशि P है, ये धनराशि P 4 साल में हो रही है 33,600 रुपये और अगले 4 ईयर्स में हो रही है 39,200 रुपये। यहाँ भी 4 साल में इतनी हो रही है और ये 4 साल में इतनी हो रही है। अब हम ये जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल समान रहता है, यानी कि 4 साल में जो इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा उतना ही इंटरेस्ट 4 साल में यहाँ से यहाँ मिला होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मिला कितना, इन दोनों का डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5,600 रुपये। 39,200 माइनस 33,600 माइनस करेंगे 5,600 रुपये। ये जो हमारे पास आया है ये सिंपल इंटरेस्ट आया है 4 ईयर्स का। 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 5,600 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे 1 ईयर का तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 1,400 रुपये। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,400 रुपये। अब देखिए हमसे पूछा गया है 10 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी। 8 साल बाद तो ये धनराशि हो गई है खुद का 39,200 रुपये। अब अगर हम इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 10 साल बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगा आफ्टर 10 ईयर वो होगा 39,200। ये तो 8 साल बाद की राशि हो गई। उसमें हम 2 साल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। 1 साल का इंटरेस्ट है 1,400 रुपये, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 2,800 रुपये। 2,800 रुपये हमने यहाँ ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये राशि हमारी आ जाएगी 42,000 रुपये। तो 42,000 यहाँ पर बी हमारा आंसर हुआ 42,000 रुपीज। ठीक, तो 10 साल बाद ये राशि खुद का कितना हो जाएगी, मतलब 10 साल बाद राशि हो जाएगी टोटल मिला के 42,000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। मोहन ने साधारण ब्याज पर बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने बैंक को 8,000 रुपये दिए तथा 90 वर्ष के अंत में रुपये 4,900 रुपये देकर उधार चुकता कर दिया। तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अच्छा, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए इस बात को आप समझिएगा कि साधारण ब्याज में जो ब्याज है केवल और केवल मूलधन पर ही दिया जाता है। जब उसने 5 साल बाद 8,000 रुपये उधार चुकाए तो इसका मतलब ये है कि 10,000 में से
8,000 रुपये उसने चुका दिए और 5 साल बाद केवल उसके पास 2,000 रुपये ही रहेंगे जिस पर कि उसको ब्याज देना है। ब्याज नहीं चुकाया जाएगा क्योंकि ब्याज पर तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट लगना नहीं है। ठीक, आइए इस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इधर देखिए 10,000 रुपये उधार लिए तो 5 साल में उसने टोटल कितना ब्याज दिया होगा। सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर का, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालनी ही, वो हमने आर ले ली तो 5R अपॉन 100, ये आ गया हमारा 500R। ये हो गया 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में इतना तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। 5 साल बाद उसने 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये चुका दिए। ठीक, तो आफ्टर 5 ईयर्स जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल आफ्टर 5 ईयर्स वो कितना बचेगा, 10,000 में से माइनस कर दिया 8,000 रुपये तो ये हुआ 2,000 रुपये। 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट बचा केवल और केवल 2,000 रुपये। अब इस 2,000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा। तो 2,000 रुपये पर जब ब्याज लगेगा, कह रहा है कि 90 वर्ष के अंत में, यानी कि 2,000 रुपये पर ब्याज उसने 4 साल दिया तो 2,000 रुपये पर 4 साल का ब्याज निकालेंगे किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालनी ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर्स, ठीक, ऑन 2,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 4R डिवाइडेड बाई 100। ठीक, कहाँ गया, हाँ, तो इधर देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, 20 चौका 80, 80R। ठीक, ये कितना हो गया 80R। तो टोटल मिला के जो 9 साल में उसका इंटरेस्ट हुआ वो 500R प्लस 80R इतना रुपए हुआ। और आफ्टर 9 ईयर्स जो उसका अमाउंट होगा, अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स वो हो जाएगा 2,000 रुपये। तो प्रिंसिपल है ही, इसमें हमने ऐड किया 500 पहले 5 साल का इंटरेस्ट प्लस 80R पहले 5 साल का इंटरेस्ट। टोटल मिला के हो गया ये 2,000 प्लस 580R। तो उसने टोटल मिला के कितना चुकाया है, 4,900 रुपये चुकाया। तो ये हो गया 4,900 रुपये। 2,000 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 580R बराबर हुआ 2,900। 1 पॉइंट से ये 10 कट गया। अब देखिए अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 29 दूना 58, बचा यहाँ पे 10, 2 पंजे 10। तो आर हमें यहाँ पर मिलेगी बराबर 5% सोल्व करने पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हुई 5%। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर यह बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब उसने 8,000 रुपये चुकाया तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रिंसिपल में से 8,000 रुपये चुकाया, ब्याज चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण ब्याज की बात हो रही है तो ब्याज पर तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट आना ही नहीं है, ब्याज वैसा की वैसा रहेगा। उसने जो ब्याज है वो 9 साल बाद ही चुकाया। तो पहले 5 साल का ब्याज 500R और अगले 4 साल का ब्याज 80R जो कि 2,000 पर लगा है और 2,000, ये 9 साल बाद टोटल अमाउंट होगा चुकाने के लिए। तो 500 प्लस 80, 580R प्लस 2,000, तो 4,900 रुपये उसने चुकाया। तो हमने बराबर 4,900 कर दिया, सोल्व किया, आंसर आ गया हमारा R बराबर 5%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52, 54। एक व्यक्ति ने 2,600 रुपये को 3 भागों में 4%, 6%, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिला तो 4% के दर पर उसने कितना धन उधार दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को
रेशियो से मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने CDS से भी लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थोड़े रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए यहाँ पे कि रेशियो कैसे निकाला जाएगा इस कंडीशन में। ठीक, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बताऊंगा, बाकी जिसने रेशियो की क्लास ली अच्छे से उसको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो माना उसने 4% की रेट से P1 उधार दिया, टोटल मिला के 2600 रुपये, तो उसमें से P1 दिया उसने 4% की रेट पे, तो 4% की रेट पर ये हो गया इंटरेस्ट एक साल बाद P1 का 4%। 6% की रेट पर P2 दिया तो ये हो गया 6% की रेट से इसका एक साल का इंटरेस्ट, और P3 दिया उसने 8% की रेट से। क्योंकि तीनों ही इंटरेस्ट एक साल बाद बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया। अब समस्या यहाँ पर ये है कि ये जो तीनों राशियाँ हैं P1, P2, P3, इनका रेशियो हमें निकालना है, तो वह कैसे निकाल लें। ठीक, यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ करके, बाकी जिसको आता है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4, 6, 8 तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा 24। 24 से तीनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया तो ये आया हमारा। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा ये, P1/6, P2/4 इज इक्वल टू P3/3, P1, P2 एंड P3। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 6:4:3। ये P1, P2 और P3 का रेशियो आ गया। अब हमें उस धन का रेशियो मिल गया जो धन 2600 रुपये उसने दिए अलग अलग, P1, P2, P3 का रेशियो अब हमें मिल गया। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, देखिए रेशियो में जो हमारी वैल्यू है 6, 4 और 3 यानी कि 13 यूनिट या 30 रेशियो। टोटल अमाउंट हमारा कितना 13 रेशियो है, और वास्तव में अमाउंट हमारा है कितना 2600 रुपये है। हमसे पूछा गया है कि 4% की रेट पर उसने कितना धन उधार दिया, तो 4% की रेट पर उसने जो दिया है वो धन उधार दिया है P1, तो P1 का रेशियो है 6, यानी कि हमें 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 13 रेशियो की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी हुई है 2600 रुपये। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 200 रुपये। 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी 1200 रुपये, यानी कि 6% की रेट पर 1200 रुपये उधार दिए। राइट आंसर यहां पर होगा हमारा ए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सीसेट में पूछा गया है, आईएएस की सीसेट में 2018 में। किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये की राशि, किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये कीमत का रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर खरीदा। पहले वर्ष के अंत में उसने 8,650 रुपये एवं दूसरे वर्ष के अंत में 9,125 चुकाए। तो पूरा चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना होगा। क्वेश्चन है आसान लेकिन लेंदी कर दिया गया है। इसको किसी शॉर्ट ट्रिक से भी नहीं किया जा सकता है, अलग अलग साल का निकाल के ही हमें ये करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इधर देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, 22,000 रुपये 800 कीमत का रेफ्रिजरेटर है, प्रिंसिपल अमाउंट है 22,800 रुपये। 12.5% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 यूनिट पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। तो कंपाउंडिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा 8 + 1 9, यानी कि 22,800 रुपये खुद का कितना हो जाएंगे 9/8 हो जाएगा एक साल बाद। तो एक साल बाद 9/8 हो जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए हमें यहाँ पर कितनी राशि मिलती है। सोल्व कर लेते हैं, हमने इसको सोल्व किया तो देखिए 8 दूना 16, यहाँ पर बचा हमारा 6, 8 × 8 = 64, 4 बचा, 8 × 5 = 40 और
जीरो, यानी कि 2,850 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 9 जीरो 0, 9 पंजे 45, 9 72, 72 और 4 76, 9 दूना 18, 18 और 7 25, यानी कि एक साल बाद अमाउंट हो गया 25,650 रुपये। अब इस अमाउंट में से उसने क्या करा, 8,650 रुपये दे दिया। अब जब उसने देखिए, हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल बाद जो भी अमाउंट होता है वो अगली साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये अगली साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलना है। लेकिन उसने क्या करा, इस टोटल में से 8,650 रुपये उसने चुकता कर दिए। तो 8,650 जब उसको माइनस करेंगे तो टोटल मिलाकर अब उसके पास रहेगा उधार 17,000 रुपये का। अब जो ब्याज लगेगा वो 17,000 रुपये पर लगेगा। अब देखिए 17,000 रुपये पर कितना ब्याज आएगा एक साल बाद। ये हो गया 17,000, वही कंपाउंडिंग फैक्टर होगा 9/8। सोल्व करते हैं, 8 से हमने डिवाइड किया, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, ये हमारा यहाँ पर आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, तो आएगा ये 19,125 आना। देखिए 9 पंजे 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 एकम 9, 10 11, 9 दूना 18 और 1 19,125। अब दूसरी साल बाद उसके पास टोटल अमाउंट हुआ 19,125। इस 19,125 में से उसने 9,125 चुका दिए। तो 9,125 जब उसने चुका दिए, 2 साल बाद उसके पास जो अमाउंट राशि रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपये। कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना होगा। तो जब तीसरे वर्ष 2 साल बाद उसके बाद 10,000 रुपये बचे, तो 10,000 रुपये पर अब उसको ब्याज देना होगा, तो वो 12.5% की रेट से होगा। तो देखिए 10,000 रुपये पर जब हम 12.5% की रेट से, यानी कि 9/8 हो जाएगा ये। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 पंजे 40 और ये 0। तो ये आया हमारे पास 9 पंजे 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 एकम 9, 10 11, 11,250 रुपये। तो बी हमारा यहाँ पर हुआ राइट आंसर, 11,250 रुपये। तो 2018 IAS में क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन तो था आसान, लेकिन कर दिया गया लेंदी। कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं था, सिर्फ लेंदी था, थोड़ा टाइम टेकिंग इन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये हमारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस शीट में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56। एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। अब देखिए बिना ब्याज के चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने 60% कर्ज चुक गया है, तो समझौते के अनुसार कितनी किस्त थी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन है। 18 किस्त 60% के बराबर है, यानी कि 60% 18 किस्त के बराबर है। 3 छः 18, 3 ढाई 30, टोटल मिला के 30 किस्तें थी। परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार और बता देता हूँ, 60% की जो वैल्यू है वो 18 किस्त के बराबर है। तो 1% 18/60, 100% 18/60 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 छः 18, 6 पंजे 30। तो टोटल मिला के किस्त कितनी थी, 30। ये हमारा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैं कॉन्सेप्ट क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, और मैंने बताया था कि देखिए कितना आसान है। कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे मैंने बताया था
कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जितना हम टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट करते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ब्याज बढ़ता जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक, कि 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, उसी को अगर हम छमाही दे कर दे तो 2 छमाही हो जाएगी तो ब्याज बढ़ जाएगा, और अगर क्वार्टरली कर दे तो ब्याज और ज़्यादा मिलेगा। उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मैं इसे बस डायरेक्ट बता देता हूँ। जिसको ये समझ में नहीं आए कि कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट क्लास देख सकता है, उससे समझ में आ जाएगा। कोई मूलधन P 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से Q हो जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। यदि समान मूलधन P 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से Q हो जाता है यदि ब्याज वार्षिक देय हो, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पे ये 8% वार्षिक ब्याज की दर है और ये 8% है। अच्छे से समझना, कोई मूलधन P 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से Q हो जाता है यदि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक देय है। तो P यहां पर कितना हो गया, Q हो गया। और यदि समान मूलधन P 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से Q हो जाता है, यहां भी ये कितना हो रहा है, Q ही हो रहा है। यहां भी Q हो रहा है, यहां भी Q हो रहा है। यहां पर तो है छमाही और यहां पर क्या है, वार्षिक। यहां पर जो ब्याज की दर है वो है 8% और यहां पर जो ब्याज की दर है वो है 8%, ठीक। अच्छे से समझना होगा तो कॉन्सेप्ट क्लास देखिएगा। अब यहां पर देखिए 8% ब्याज की दर से छमाही यहां पर दे रही है। हमें पता है कि जब 6 माह बाद जो ब्याज होगा उस पर भी यहां पर ब्याज लगना है। वो ब्याज ऐड करने के बाद टोटल मिला के ये धन हो रहा है Q, और यहां पर वार्षिक होने के बावजूद भी कितना हो रहा है, Q, ठीक। यानी कि ब्याज दोनों ही कंडीशन में समान मिल रहा है इस धन P पर 1 साल बाद। जितना ब्याज इस पर इस कंडीशन में मिल रहा है उतना ही ब्याज यहां भी मिल रहा है। लेकिन अब गौर करिए कि यहां पर तो छमाही है, यहां पर तो ब्याज ज़्यादा मिलना चाहिए था। ब्याज ज़्यादा कब हो सकता था, यदि या तो दोनों की ब्याज दर समान हो। जब दोनों की ब्याज दर अलग अलग है लेकिन ब्याज 1 साल बाद समान मिल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये जो ब्याज की दर है 8%, वो निश्चित रूप से 8% से कम ही होगी। यानी कि 8% इज ग्रेटर देन R, निश्चित रूप से इससे क्या होगी, कम होगी। 8% इज ग्रेटर देन R, यानी कि S इज ग्रेटर देन R। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा C। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। ये तो अब इधर देखिए, ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, CDS में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। किसी व्यापारिक सौदे में ए पर बी का 20,000 रुपये बकाया है जो 5 वर्ष बाद दे है, जबकि बी पर ए का 12,000 रुपये बकाया है जो 4 वर्ष बाद दे है। वे इसे 5% साधारण ब्याज की दर से अभी निपटाना चाहते हैं। देखिए अभी निपटाना चाहते हैं यानी कि वर्तमान में ही निपटाना चाहते हैं। तो इस निपटान में कौन कितना पैसा देगा। देखिए अगर 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद तो पता चल रहा है कि ए बी को 20,000 रुपये देगा और बी ए को 12,000 रुपये देगा। ये तो 5 साल बाद की बात है। लेकिन अब वर्तमान में ही निपटाना है तो वर्तमान में कौन कितना देगा, ये बात अब हमें देखनी है। तो यहाँ पर ये देखिए ए पर बी का वर्तमान में कुछ निकल रहा है पैसा, ठीक, किसी व्यापारिक सौदे के कारण। ए पर बी का वर्तमान में जो पैसा निकल रहा है माना वह पी ए है, माना वह कितना है, पी ए। इस पी ए पर 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद ब्याज लगेगा। 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का जब ब्याज ऐड कर दिया जाएगा तो वह धनराशि कितनी हो जाती है 5 साल बाद, 20,000 रुपये हो रही, क्योंकि
5 साल बाद उसे कितना चुकाना है, 20,000 रुपये इस ब्याज की दर से 5 साल में। तो यानी कि ए पर बी का अगर पीए धन निकलता है, इस पीए में अगर 5 साल का ब्याज और जोड़ दे, 25 देखिए 5 साल इंटू 5 टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाता है टोटल मिला के 20,000 रुपये। ये बात यहाँ पे समझनी है, क्वेश्चन घुमा दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज जल्दी से पकड़ में नहीं आ पाती है। अब इससे सोल्व करके हम वर्तमान में जो ए पर बी का है वो बकाया है वो हम निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास कितना आएगा, देखिए इधर 25 25 चौका 100, 4 PA प्लस PA 5 PA वो हो जाएगा 20 चौका 80,000 रुपये। तो 5 PA बराबर 80,000 रुपये है, तो जो PA आएगा हमारा वो आ जाएगा 16,000 रुपये। यानी कि वर्तमान में ए पर बी का 16,000 रुपये बकाया है। ये वर्तमान में आ गया क्योंकि हमें वर्तमान में ही निपटाना है। अब हम ये निकालेंगे कि वर्तमान में बी पर ए का कितना रुपये बकाया है। तो माना वर्तमान में बी पर ए का पीबी रुपये बकाया है, इस पीबी में 4 वर्ष बाद 5% की दर से ब्याज और ऐड कर देते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, पीबी इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। तब ये 4 वर्ष बाद टोटल हो जाता है 12,000 रुपये। 4 वर्ष बाद कितना हो गया, ये 12,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे, पीबी भी निकाल दे, 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 5 पीबी प्लस पीबी ये हो गया हमारा 6 पीबी, 12 पंजे 60,000 रुपये। तो पीबी जो मिला वो मिलेगा 10,000 रुपये। तो वर्तमान में ए पर बी का 16,000 रुपये बकाया है और बी पर ए का 10,000 रुपये बकाया है। तो कौन किसको कितनी राशि देगा, ठीक। 10,000 से 10,000 तो बराबर हो जाएगा, ए बी को 6,000 रुपये और देगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बी गिव्स ₹6,000 टू ए, यानी कि बी ए को 6,000 रुपये देगा। ये हमारा राइट आंसर हुआ। पीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज घुमा के पूछी गई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए समझ गए होंगे अब आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका। देखिए फिर उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ गया है। यदि सी 10,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए यदि सी 10,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का तो ब्याज कितना है, 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पे, 4%। अगर हम तिमाही बात करें तो 1 साल में 4 तिमाही होती है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी डिवाइडेड बाई 4, 1%। यानी कि हर 3 माह में 1% की रेट से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब गौर करें यहाँ पे कि अगर हम ब्याज की दर साधारण ही लेते, मान लो ब्याज की दर साधारण है, अगर ब्याज की दर साधारण है तो हर 3 माह में कितना ब्याज मिलेगा, 10,000 रुपये पर। 10,000 रुपये पर प्रत्येक 3 माह में ब्याज मिलेगा 1%, ठीक। ये हो गया 100 रुपये। यानी कि अगर ब्याज की दर साधारण ही हो तब 100 रुपये ब्याज मिलेगा हर 3 माह में। तो 1 साल में टोटल मिला के ब्याज कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4, 400 रुपये, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होती है। यानी कि टोटल मिला के 400 रुपये का ब्याज मिलेगा यदि ब्याज की दर साधारण हो। लेकिन यहाँ तो ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि है। जब ब्याज की दर चक्रवृद्धि है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक तिमाही पर जो ब्याज मिल रहा है इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज तो इससे ज़्यादा आना ही आना है, चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये से ज़्यादा ही होगा। इतनी बात अब आप समझ गए होंगे। अब आप ऑप्शन देखिए, सी
100 रुपये से कम होगा, बिल्कुल गलत है। इन दोनों के बीच होगा, ये भी गलत है। 200 और 400 के बीच होगा, ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पर हुआ डी। सी की जो वैल्यू होगी वो 400 रुपये से ज़्यादा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये से ज़्यादा ही आएगा। समझ में आ गया होगा, बेहद बढ़िया क्वेश्चन है। तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये 7% की दर से, 12,000 रुपये 8% की दर से और 15,000 रुपये 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसे n वर्ष के अंत में 50,700 रुपये चुकाने हैं थे। तो n का मान क्या? देखिए क्वेश्चन भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए n वर्ष बाद ब्याज होगा कितना, मैं हल्का सा बता देता हूँ, कर आप लोग लीजिएगा। 12,000 पर 8% की रेट से, माना जो n है, देख 12,000 पर 8% की दर से n वर्ष का ब्याज कितना होगा। पहली कंडीशन हम ले 12,000 पर 8% की दर से n वर्ष का ब्याज होगा इतना। हमने जब इसको सोल्व किया, सॉरी पहले तो हमारा 9,000 है ना, तो 9,000 ले लेते हैं। 9,000 रुपये पर 7% की दर से, दर हटा देते हैं, 7% की दर से n वर्ष का ब्याज कितना होगा। सोल्व करेंगे, 7 नाम 63, 630 n मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में हम लें 12,000 रुपये पर 8% की दर से n वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 960 n। इसी प्रकार तीसरा अगर हम लें 15,000 रुपये पर, 15,000 रुपये पर 9% की रेट से n वर्ष का ब्याज, 15 नाम 135, 135 n। ये टोटल मिलाकर ब्याज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ब्याज होगा कितना यहाँ पे, 0, n तो आ ही गया। ठीक, 6 और 3 9 और 5 14, 14 का 4। ठीक, 9 और 6 15 और 3 18 और 1 19 का 9, 2,940 n। टोटल मिला के इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,940 n तो इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है उसने n वर्षों के अंत में 50,700 रुपये चुकाए। 50,700 रुपये चुकाए, यानी कि इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कितना है, 9,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000। तो ये हमारा कितना हुआ, 12 और 9 21, 21 और 10 31, 31 और 4 35। ठीक, 35,000 रुपये हुआ। 50,700 ना, हाँ सॉरी 36,000। 12 है ना ये, 12 और 9 21, 21 और 15 36,000 रुपये। ठीक, तो 50,000 में से 36,000 माइनस कर दिया 50,700। ठीक, तो ये आएगा हमारा 14,700 रुपये। ये तो प्रिंसिपल माइनस हो गया। 14,700 रुपये। अब क्या बचा, ब्याज बचा। वो ब्याज कितना हमारा 2,940 n है, यानी कि 2,940 n बराबर है 14,700। एक जीरो से तो एक जीरो यहाँ कट गया। अब देखिए 147 दूना होता है 294, तो 2 पंजे 10, तो n यहाँ पर हमारा आएगा n बराबर 5 ईयर्स। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा C5। तो n का मान यहाँ पर कितना मिला हमें, 5। थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया, लेकिन समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो देखिए आज हमारा ये इंटरेस्ट फिनिश हुआ, जिसमें मैंने आपको बेसिक भी समझाया, कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। पूरे क्वेश्चन तो नहीं, जितने मुझे लगे करवा देने चाहिए। यहाँ से आईएएस के सीसेट में तो क्वेश्चंस कम ही पूछे गए हैं, वो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिएंगे जो अभी पूछे गए थे कुछ सालों में, और 3-4 क्वेश्चन ये मैंने सीडीएस के भी करवाए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस अलग से करवाए हैं। ठीक, इतना भी अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक, स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम
या तो टाइम एंड वर्क या फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूँ या अगर टाइम एंड वर्क के बाद भी लेता हूँ तो वो मैं पूरा अच्छे से कई क्लासेज लूँगा विद समझाते हुए। और अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं मुझसे तो इस बात की गारंटी है आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होनी वाली है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से पूरी क्लास लूँगा, इसकी मैं पूरी अच्छे से ही क्लास लूँगा विद बेसिक। ठीक है, तो आइए आज के लिए हम इतना ही सेशन एंड करते हैं।